आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत है हमारे चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। देखो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं और जिनको इंग्लिश अच्छे से पढ़ना नहीं आता और वो भी ये चाहते हैं कि यार हमारे पास पैसा नहीं है तो कोई हमको ऐसा मिल जाए जो बिल्कुल जीरो से और बिल्कुल फ्री में इंग्लिश मुझे पढ़ना और लिखना सिखा दे। ये स्टूडेंट सोचते हैं। तो याद रखना, मैं आपको इतना आसान तरीका सिखाऊंगा इंग्लिश पढ़ने और लिखने का कि आप पहली बार ऐसी क्लास देखने वाले हो। देखो, जिस भी स्टूडेंट को दिक्कत होती है इंग्लिश पढ़ने में, बस एक बार इस क्लास को कर लेना, आप इंग्लिश की बुक भी पढ़ पाओगे, कोई स्टोरी होगी उसको भी पढ़ पाओगे और आपको मैं अर्थ भी निकालना सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये सिखाऊंगा कि इंग्लिश की बुक जो होती है उसको शुद्ध शुद्ध हम कैसे पढ़ते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे। तो अब देखो, मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है, तो अब इसको मिस करके मत जाइएगा। इस चैनल पर आपको इंग्लिश जो है बिल्कुल जीरो से सिखाई जाती है, चाहे नाम लिखना हो, पढ़ना हो, मैसेज टाइप करना हो, आए हुए मैसेज को हिंदी में पढ़ना हो, इंग्लिश की बुक पढ़ना हो, अर्थ निकालना हो, सेंटेंस बनाना हो, ये सारी चीजें बिल्कुल जीरो से और फ्री में सिखाई जाती हैं। तो चैनल के साथ जुड़ जाओ सब्सक्राइब करके, बस अच्छे से शाम को आकर के प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। चलिए, यहाँ देखो लिखा है कि सही तरीके से इंग्लिश पढ़ना अब आओ ऐसे सीखो। देखो, यहाँ पे मैंने जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स ले रखे हैं ना, मैं इनको कैसे पढ़ते हैं मिला मिला करके वो सिखाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा भी और साथ में अर्थ भी लिखूंगा, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ देखो लिखा है ICE। अगर आपका ICE एक साथ लिखा है तो इसको पढ़ते हैं आइस। क्या पढ़ते हैं? आइस पढ़ते हैं। इनसे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, बस रुके रहिएगा। अब देखो, ये आपका क्या है? आइस है, तो पहले ऐसे आप आइस लिख लें। और आइस का मतलब क्या होता है? आइस का मतलब होता है बर्फ, जो आप ठंडी में खाते हैं, बर्फ, ठीक है। चलिए आगे है CREAM। अब देखो, सी के बाद आर दिया है तो सी को हम पहले का पढ़ेंगे। अब जस्ट बाद आर दिया है तो आर से जो रा बनेगा वो नीचे बनेगा। हम हिंदी वाले में आपको यही सिखाते हैं ना, तो हिंदी वाला भी यहाँ मिक्स होके चलता है, इस बात को याद रखना। तो पहले आप यहाँ सी से का करें और जस्ट बगल में आर है तो आर ऐसे नीचे लगा दे, क्रा हो गया। अब ई और ए अगर साथ में है तो ए लगाती है बड़ी ई की मात्रा, तो क्री हो गया। और यम आपका माँ बनाता है, ए आपका हो गया क्रीम। और क्रीम का मतलब क्या होता है? क्रीम का मतलब आपका होता है मलाई, ठीक है। चलिए, जो बिस्कुट उस्कुट में लगा होता है मलाई, वही क्रीम, ठीक है। आगे SWITCH, तो इसको पढ़ते हैं स्विच। क्या पढ़ेंगे? स्विच पढ़ेंगे। यहाँ पे जो आपका टी होता है ना, वो साइलेंट होता है। देखो, यस और डब्लू आपस में सटे हैं ना, तो ऐसे जब दो अक्षर बनाने वाले आपस में सटे हों तो यहाँ जो होता है पहला वाला आपका आधा ही बनेगा। हिंदी वाले में देखो दोनों बनता है, लेकिन यहाँ पे आपको आधा बनाना है। तो इस ऐसे से आपका बनेगा आधा सा, वो भी छोटा वाला। डब्लू से आपका वा, आई से छोटी ई की मात्रा, यहाँ टी आपका साइलेंट रहता है। फिर इसको हम क्या पढ़ेंगे? CS को चा पढ़ेंगे। ए आपका यहाँ पे हो गया स्विच। देखो, स्विच क्या है? स्विच एक आपका यहाँ पे बटन है, ठीक है, जिसके द्वारा हम चालू और बंद करते हैं। मानते हैं कोई लाइट है, आप उसको ऑन ऑफ करते हो ना, तो वही बटन है जिसके हम चालू और बंद करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, देखो, स्विच का मतलब आपका बटन होगा जिसका मतलब चालू बंद, इस बात को याद रखना। MELT, तो इसको पढ़ते हैं मेल्ट। तो यम से आपका माँ हो गया, ई से ए की मात्रा में। यल और टी देखो आपस में सटे हुए हैं, तो जैसे यहाँ आपस में थे तो यहाँ भी आपस में, तो यल क्या बनेगा? आधा बनेगा। और टी से आपका टा, ए हो गया मेल्ट। और मेल्ट का मतलब आपका होता है पिघलना, ठीक है। मेल्ट का मतलब क्या होता है? पिघलना। आगे है DICE। अभी हमने आपको यहाँ पे ICE को आइस पढ़ना सिखाया था, तो यहाँ देखो डी लग गया। तो देखो, डी क्या करता है? डी केवल यहाँ आपका इंग्लिश में डा बनाएगा। ए आपका आइस है, तो आइस में ए जो आपका बड़ा आ है, यह आ का मात्रा देता है, तो यहाँ पे आपका डा हो गया। बाकी ई और सा को ऐसे ही आप लिख लीजिए, तो ए आपका डाइस हो जाएगा। यानी कि IC आइस है तो डी लग गया, डाइस हो गया। तो यहाँ पे डाइस का मतलब होता है पासा, जो आप लूडो में खेलते हैं। LIVER, देखो इसको पढ़ते हैं लीवर। देखो, यल से ला, आई से छोटी की मानता ली, VER को हम वर पढ़ते हैं, ठीक है। कहीं भी हो VER साथ में, आप उसको वर पढ़िएगा। तो ये आपका हो गया लीवर। देखो, लीवर का मतलब आपका होता है जिगर,
या फिर यकृत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। COUNT, तो इसको पढ़ते हैं काउंट, क्योंकि OUNT को हम आउंट पढ़ते हैं तो C के बाद O है तो C को का पढ़ा जाएगा, जब इसको का पढ़ोगे तो काउंट हो जाएगा। ऐसे आप इसको डाइस आइस पढ़ते आपका डाइस हो गया, ए आउंट है तो C लग गया तो काउंट हो गया, तो इसको आपको काउंट पढ़ना है ऐसे काउंट। देखो यहाँ यन के बाद टी है ना, तो यन को हम आधा बनाएंगे ना, लेकिन आधा ना के रूप में नहीं, ऐसे बिंदी के रूप में आप यूज कर दिया करो, यह भी आपका आधा ना का काम करता है जब यन की बात आए। ठीक है, और टी से आप काटा, ए आपका हो गया काउंट। काउंट का मतलब होता है गिनना, कोई भी चीज आप काउंट करते हो, पैसा गिनते हो। DISCOUNT, देखो इसको पढ़ते हैं डिस्काउंट। देखो डी से आपका यहाँ डा बन गया, आई से छोटी की मानता है डी, यस और सी आपस में सटे हैं, तो सी को देखो अभी आपने यहाँ इतना आपका काउंट ही है ना, तो देखो डिस लग गया, तो यहाँ आपस में सट गया, तो यस आपका अब आधा सा बनेगा, बाकी काउंट आप यहाँ पे लिख लीजिए। देखो छोटे छोटे से ही बड़े वाले बनते हैं, इस बात को याद रखना, और ऐसे ही मिला करके यहाँ पे इंग्लिश आपकी पढ़ी जाएगी। तो डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, क्या होता है, छूट होता है, या फिर आप कटौती भी बोल सकते हैं, कटौती भी लोग बोलते हैं तो वो भी डिस्काउंट ही है, छूट बोल दो चाहे कटौती। DREAM, देखो डी के बाद आर है, जैसे आपका सी के बाद आर था, तो आपने CR से क्रा बनाया था, तो यहाँ डी डा बनाता तो आपका ड्रा बन जाएगा DR से। यहाँ भी ई और ए साथ में तो बड़ी की मात्रा, यम से आपका मा, ए आपका ड्रीम हो गया, और ड्रीम का मतलब होता है सपना। LIK, देखो अभी आपने IC को आइस पढ़ा था, क्योंकि सी के बाद ई है तो आपने सा पढ़ दिया। यहाँ देखो यहाँ भी आई है और बीच में के है, यहाँ पे देखो ई है, तो लास्ट में जो ई आता है उसका उच्चारण आप नहीं करते हो, नोट करके लिख लो कि जो सबसे किनारे ई आता है हम उसका उच्चारण नहीं करते हैं। ये देखो अगर ये आपका आइस है, मानते ये आपका आइस है, यहाँ तो आई को बन जाएगा ना, क्योंकि बस के यहाँ पे है, यहाँ पे सी था तो ओ आइस था, तो ये आपका आइक हो गया, तो यह लग जाएगा तो लाइक हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका देखो लाइक हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा ना, लाइक हो गया। और लाइक का मतलब होता है पसंद करना, जैसे आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, आगे है PIPE। अब देखो यहाँ पे पी लग गया तो ए आपका क्या हो जाएगा, आइप हो गया, पी लग गया तो पाइप हो गया, तो बस पाइप लिख दो। इस टाइप के जितने मिले ऐसे ही सॉल्व करना, बीच में जो दिया बस उसी को पढ़ दो, बाकी ये आपका आ रहेगा। ठीक है, तो पाइप का मतलब होता है नली, या फिर पाइप को लोग पाइप ही भी बोलते हैं, चाहे पाइप बोल दो चाहे नली बोल दो। LIST लिस्ट, तो यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, यस और टी देखो आपस में सटे हैं, तो यस आपका आधा सा बनाएगा, टीटा, ये आपका लिस्ट हो गया, और लिस्ट का मतलब होता है सूची। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो लिखा है MORE, तो देखो यम से आपका माँ हो गया, ओ से ओ की मात्रा मो, आर से यहाँ पे रा बनेगा, ये आपका मोर हो गया, क्योंकि लास्ट में ई का उच्चारण आपका होता नहीं है, तो मोर का मतलब आपका यहाँ पे होता है अधिक या फिर ज्यादा। POST, तो इसको पढ़ते हैं पोस्ट, तो पी से पा, ओ से ओ की मात्रा पो, यहाँ भी यस और टी आपस में सटे हैं, तो यस आपका आधा सा बनाएगा, टी आपका टा, ए होगा पोस्ट। और पोस्ट का मतलब देखो पद भी होता है, पोस्ट का मतलब आपका यहाँ पे देखो डाक भी होता है, और आप कोई सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालते हो, कोई आप वीडियो डालते हो, फोटो डालते हो, पोस्ट करते हो, तो वो भी आपका पोस्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए POWER, देखो इसको पढ़ते हैं पावर, ए आपका PO पा, और WER को हम पढ़ते हैं वर, ए आपका पावर हो गया। देखो W भी वा बनाता है और V भी वा बनाता है, तो VER को भी आपने वर पढ़ा है और WER को भी आपने वर पढ़ा है। इस टाइप से अगर आप मिला के पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, आपसे एक भी गलती नहीं होगी और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। मान लीजिए कोई चीज अगर आप गलत पढ़ रहे हो लेकिन मिला के पढ़ोगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए SHOW, तो इसको पढ़ते हैं सो। देखो SH से आपका यहाँ पे हो जाएगा बड़ा सा, तो OW को हम देखो ज्यादा करके O पढ़ते हैं, तो ए आपका हो जाएगा सो, और सो का मतलब होता है दिखाना। आगे USE, तो इसको पढ़ते हैं यूज, देखो ए आपका यूज है, ऐसे यूज, याद रखना यस के बाद जब ई आता है तो हम
यस को ज्यादा करके जा के रूप में इस तरीके से पढ़ते जो नीचे ऐसे बिंदी लगी हुई होती है, ठीक है। तो यूज का मतलब होता है प्रयोग। आगे है FUSE। अब देखो यहाँ भी एफ के बाद USE लग गया तो ए आपका यहाँ पे हो जाएगा फ्यूज, क्योंकि ए आपका यूज है तो एफ से फा बनता है तो फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ एफ से आप क्या करोगे आधा फा, फिर ऐसे यूज लिख देना, ए आपका हो गया फ्यूज। अब देखो फ्यूज क्या है, फ्यूज का मतलब होता है देखो उड़ जाना। अगर आप बिजली से रिलेटेड देखते हो तो उसमें देखो फ्यूज जो होता है उड़ जाना, यानी कि बिजली से रिलेटेड। या फिर फ्यूज का मतलब एक और जुड़ना भी होता है, जुड़ना, ठीक है। चलिए अगर इतना समझ में आ गया हो तो अब मैं आगे चलता हूं, उसको देखिएगा। आगे लिखा है EAR, तो देखो इसको पढ़ते हैं ईयर। अब देखो ए आपका क्या है, ईयर है, ऐसे ईयर, और ईयर का मतलब आपका होता है कान, ठीक है। अब जिसके बाद आपका EAR लगा हो वहां पे आप ई से बस छोटी ई की मानता लगा देना, क्योंकि ई क्या करता है, छोटा ई है तो छोटी ई की मानता लगाएगा, बाकी या और रा ऐसे लिख देना, जैसे NEAR। अब देखो यन से आपका ना बना और ई, और देखो ए आपका ईयर है ना, EAR, तो ई क्या करेगा, छोटी ई की मात्रा देगा। जैसे बड़ा वाला आ आपका आ का मात्रा दे रहा था, बाकी या और रा ऐसे कर दोगे, ए आपका हो जाएगा नियर। नियर का मतलब होता है नजदीक या फिर पास। DEAR, तो इसको पढ़ते हैं डियर, क्योंकि डी आपका डा बनाता है तो ए आपका देखो डियर हो जाएगा। तो इस तरीके के जितने ही मिले ऐसे ही उनको पढ़ना। और डियर का मतलब होता है प्रिय या फिर जो सबसे प्यारा हो, प्यारा, ठीक है। चलिए ALL, इसे पढ़ते हैं ऑल, तो यह आपका देखो ऑल होता है। अब यह ऑल जिसके साथ लगा हो ऐसे ही पढ़ना, तो ये आपका ऑल का मतलब देखो होता है सभी। तो SMALL। अब देखो यस यम आपस में सटे हैं तो यस बनाएगा आधा सा, यम बनाएगा म। अगर ए आपका ऑल है तो ये जो आ का मात्रा बड़ा आ देता है और ऊपर जो ऐसे किया गया तो यहाँ पे आ जाएंगे दोनों। और आपका DL है तो एक ही वाला लिखते हो, आपको पता तो स्मॉल हो गया। स्मॉल का मतलब आपका होता है छोटा। PLAY। अब देखो पी और यल आपस में सटे हैं तो पी से आधा पा बनेगा, यल से ला। ए और वाई है तो AY जिसके बाद रहते हैं AY से एक ही मात्रा लगती है, तो ए आपका हो गया प्ले। तो प्ले का मतलब होता है खेलना। चलिए आगे देखते हैं PLAYER। अब देखो यहाँ पे PLAY यहाँ भी है, PLAY यहाँ भी है। तो अभी आपने इसको प्ले पढ़ा था तो आप यहाँ पे क्या पढ़ोगे, अब ई और आर लग गया तो इसको पढ़ेंगे प्लेयर, ऐसे प्ले, ये आपका प्ले, बाकी ईयर प्लेयर। और प्लेयर का मतलब होता है खिलाड़ी। SEE, तो एस से छोटा सा यहाँ डबल ई भी बड़ी की मानता लगाता है सी, और सी का मतलब होता है देखना। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। FOOD फूड, तो एफ से आपका यहाँ पे फा हो गया, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, डी से डा फूड, और फूड का मतलब होता है भोजन या फिर खाना। खाना और भोजन दोनों के लिए आप फूड यूज करते हैं। UNDER, इसको पढ़ते हैं अंडर। देखो UN को हम पढ़ते हैं अन, और यहाँ पे देखो DER को डर, लेकिन यहाँ यन और डी आपस में सटे हैं तो आप यहाँ जो यन होगा उसको बनाओगे बिंदी के रूप में, तो यहाँ पे आप डा कर लीजिएगा कि बिंदी के रूप में, और आप कर रहा तो DER डर, ए आपका अन अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे। हालांकि मैंने शुरुआत में यहाँ पे पूरा ना डाल दिया था क्योंकि यहाँ हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलिए PUBLIC, इसको पढ़ते हैं पब्लिक। देखो PUB आपका पब है, लेकिन बी के साथ यल भी लग गया तो बा अब आधा बना लेना। आपको पता है कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू हो तो यू का उच्चारण आप नहीं करते हो, तो यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 6 है, तभी यहाँ पे आपका यू का उच्चारण नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पा और बी और यल आपस में सटे हैं तो बी से आधा बा, यल से ला, ऐसी छोटी की मानता ली, और सी को यहाँ पे सॉरी यार का पढ़ेंगे ना, पब्लिक हो गया। अब पब्लिक का मतलब होता है जनता या फिर लोग, या फिर पब्लिक का मतलब देखो सार्वजनिक भी होता है। आप वीडियो
डालते हो, यूट्यूब पे डालते होंगे, तो वहाँ देखो अगर पब्लिक इंग्लिश में करोगे तो पब्लिक लिखेगा, या फिर अगर आप हिंदी में करोगे तो वहाँ पे सार्वजनिक लिखता है, तो सार्वजनिक पब्लिक का भी मतलब होता है। SLOW इसको पढ़ते हैं स्लो। अभी हमने बताया भैया OW को हम ज्यादा करके O पढ़ते हैं ना, तो SL आपस में सटा है तो इससे आपका आधा सा यल से ला, तो OW है तो O की मात्रा कर देगा, स्लो हो गया। और स्लो का मतलब होता है धीमा। ठीक है, चलिए अगर मजा आ रहा हो तो आप लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, कर दीजिएगा। यहाँ देखो लिखा है ART, तो इसको पढ़ते हैं आर्ट। अब देखो ए से आपको केवल यही पता होगा कि ए क्या करता है, छोटा आ बनाता है, भैया छोटा और बड़ा दोनों बनाता है। अब देखो यहाँ पे ए आर्ट लिखा है तो ए से आप बड़ा आ कर लीजिए, आर और टी आपस में सटे हैं तो आर आधा बनेगा यहाँ पे, लेकिन आर अब पहले है तो अब ऊपर क्रिया बनाएगा। ऐसे अभी आपने CR से क्रा बनाया था क्रीम में, और ड्रीम में DR से ड्रा बनाया था, क्योंकि बाद में आर था तो आर नीचे लगाए थे, यहाँ पहले है तब ऊपर लगेगा, वो भी टा पे, तो टी से टा ऊपर क्रिया। याद रखना टी यहाँ केवल टा बनाएगा, ता नहीं इंग्लिश में बनाता। GREEN, अब देखो जी के बाद आ गया आर, तो GR से आपका ग्रा, डबल ई से बड़ी ई की, अरे यन से ना, ये आपका ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब देखो आपका हरा होता है, और आर्ट का मतलब काला होता है, मैं भूल गया था। ERA, देखो इसको पढ़ते हैं इरेजर। इतना आपका है क्या है, इरे है, तो ये आपका ई हो गया, ई आपका रे हो गया, तो इरे। अब यस के बाद ई आता है तो आप क्या पढ़ते हो, यस को ज्यादा करके जा पढ़ते हो, तो ए आप यहाँ पे जा पढ़ोगे तो आर से रहा, ये आपका इरेजर हो गया। और इरेजर का मतलब आपका होता है रबर, जो आप पेंसिल से लिखा हुआ मिटाते हैं ना, वही इरेजर है, जिसमें हम मिट्टा भी बोलते हैं ऐसे। ठीक है, BOTTLE, तो इसको पढ़ते हैं बॉटल। देखो ए आपका ऑटल है तो बी लग जाएगा बॉटल, तो ऐसे ये आपका बॉ ऐसे बना, और डबल टी है तो एक बार टा, तो यल से आपका ला, लास्ट में ई का उच्चारण होता नहीं तो बॉटल हो गया। और बॉटल का मतलब आपका होता है बोतल। DANCE डांस, तो ऐसे डांस, और डांस का मतलब होता है नाचना, ये तो आपको समझाना नहीं, आपको आता होगा। DRESS, इसको पढ़ते हैं ड्रेस, क्योंकि DR से तो आपका ड्रा बनता है, ई लगाएगा एक ही मात्रा, डबल एस है तो एक ही बार सा लिखना, तो आपका ड्रेस हो गया। देखो ड्रेस का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है, या फिर आप पोशाक भी बोल सकते हो, पोशाक। चलिए इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। सबको अच्छे से नोट डाउन करके याद करिएगा। देखो आगे लिखा है DRAW, तो इसको पढ़ते हैं ड्रा, ऐसे DR से ड्रा, और इसको पढ़ते हैं AW, यानी कि इस तरीके से आ, तो ये आपका हो जाएगा ड्रा। ऐसे आप ट्रिक बनाया करो, ठीक है। तो DRAW ड्रा, तो ड्रा का मतलब होता है चित्र बनाना, चित्र बनाना, या फिर खींचना भी बोल सकते हो। कोई चीज आप ड्रा करते हो, लाइन खींचते हो, तो वहीं सब ड्रा, ठीक। कोई भी चीज आप खींच रहे हो, बना रहे हो, ड्रा कर रहे हो। THIS दिस, देखो TH आपका दा और था दोनों बनाता है, तो यहाँ आपका दा यूज होगा, और ऐसे छोटी ई की मानता से आपका छोटा सा दिस, और दिस का मतलब होता है आपका यह। DEEP, तो इसको पढ़ते हैं डीप, ठीक है। तो डी से आपका डा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, पी से आपका पा डीप, और डीप का मतलब होता है गहरा। USE, देखो यूज ए 2 बार आ गया, इसके लिए सॉरी यार। प्रयोग MORNING, देखो इसको पढ़ते हैं मॉर्निंग। अभी देखो आपने BO को बॉ पढ़ा था इस तरीके से, तो यम है तो आप इस तरीके से मॉ पढ़ोगे। R के बाद यन है तो R आधा बनेगा, लेकिन कौन सा, ऊपर वाला, क्योंकि यन के पहले है, तो यन से पहले आप ना करके आई से छोटी की मात्रा कर लें, अब ऊपर की रा दिखा दें। अब फिर देखो यन आ गया, यन के बाद जी लिखा है, तो यन को आधा ना तो बनाते नहीं, बिंदी के रूप में यूज करते हैं, तो यहाँ भी आप यन को ऐसे बिंदी के रूप में लगा देना, और जी से आपका गा, देखो मॉर्निंग इस तरीके से बनता है। अब मॉर्निंग का मतलब आपका होता है सुबह। REST रेस्ट, तो आर से रा, इसे एक ही मात्रा, यस और टी सटे हैं, तो इससे आधा सा टी सटा रेस्ट, और रेस्ट का मतलब आपका होता है आराम। आगे चलते हैं। FOUND, तो इसको पढ़ते हैं फाउंड, क्योंकि OUND आपका होता है आउंड, आउंड, तो यफ लग जाएगा तो फाउंड। और फाउंड का मतलब क्या होता है, फाउंड का मतलब होता है पाना, या फिर मिला,
SOUND, अब देखो यहाँ भी OUND है, आपका साउंड हो जाएगा क्योंकि यह आपका आउंड है, तो ऐसे से आपका छोटा सा इसका आ का मात्रा यहाँ, बाकी ऐसे लिखोगे, ये आपका साउंड हो गया। देखो साउंड का मतलब आपका होता है आवाज। ROUND राउंड, तो इस टाइप की जितनी भी है ऐसे ही पढ़ना। और राउंड का मतलब होता है आपका गोल। TIME, देखो IME को अब यहाँ आइम पढ़ोगे, आपने IC को आइक्स पढ़ा था, LIIKE को आइक पढ़ा था, IPE को आपने आइप पढ़ा था, तो IME को आइम पढ़ दोगे, तो T लग गया तो टाइम हो गया। देखो इस टाइप के बहुत मिलते हैं, आप याद कर लीजिएगा। टाइम का मतलब देखो समय होता है। SHINE साइन, देखो यहाँ पे यन लगा था, आपने आइन पढ़ा था, तो यहाँ पे ऐसे साइन हो गया। साइन का मतलब होता है चमकना। COLD कोल्ड, सी से का ओ से ओ की मात्रा, यल और डी सटे, तेल से आधा ला, डी से डा कोल्ड, और कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। JOY, देखो OY को हम पढ़ते हैं ऑय, ऐसे। अगर OT दिया होता तो आपका ऑट, OM दिया होता तो ऑम, OP दिया होता तो आपका ऑप, यानी कि इस ओ को ऐसे पढ़ना है, बाकी जो दिया है उसकी यहाँ पे आप हिंदी लिख दें। अब जैसे आपका जा हो जाएगा तो यह आ का मात्रा और ए इस पे चला आएगा, फिर वाई से आपका जाय हो गया। जॉय का मतलब होता है खुशी या फिर आनंद। ठीक है। TOY, इसको पढ़ोगे टाई, और टाई का मतलब होता है खिलौना। STORY स्टोरी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एस और टी सटे हैं, इससे आपका आधा सा टी से टा, ओ से ओ की मानता टो, आर के बाद वाई आया कि इसको री ऐसे पढ़ा करो, स्टोरी हो जाएगा आपका। और स्टोरी का मतलब होता है कहानी। BLACK, इसको पढ़ते हैं ब्लैक, तो BL सटे हैं तो B से आधा व L से ला, यहाँ पे एक उच्चारण ए की मात्रा के रूप में होगा। C और के साथ में रहा करे तो केवल का पढ़ा करे इनको बस, ब्लैक। ब्लैक का मतलब होता है काला। SHINE, देखो ये दो बार हो गया, छोड़ो इसको। LINE लाइन, तो ये आपका हो गया यहाँ पे लाइन, और लाइन का मतलब होता है रेखा या फिर कतार। ठीक है। चलिए देखो स्टूडेंट, अगर मेरी क्लास आज की आपको अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आई हो और आप हमसे जुड़ करके प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो पैसा नहीं लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अच्छे से आकर के शाम को प्रैक्टिस किया करो। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। और जो स्टूडेंट पहली बार हैं सब्सक्राइब तो करेंगे, और उनके अगर कोई दोस्त हैं जो नहीं पढ़ पाते इंग्लिश को, तो उनके पास शेयर कर देना इस क्लास को। ठीक है, एक बार अच्छे से। बाय।